नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संझा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां मंचों से दहाड़ा जाता है, भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की रणनीति है। ऐसा राज्य जहां कहा जाता है कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या जनता की गाढ़ी कमाई से सैलरी पाने वाले बड़े साहब लोग अपनी संपत्ति की जानकारी जनता से छुपा रहे हैं? दावा था हर अफसर को जानकारी देना होगा ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन जब आप और हम जैसे लोग सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी की वेबसाइट खोलते हैं तो वहां क्या मिलता है? सर्वर एरर, यानी सर्वर डाउन है साहब। और जब मंत्रालय के गलियारों में अफसरों से पूछो तो वे मुस्कुराकर कहते हैं यह तो निजी और गोपनीय जानकारी है। आज के इस वीडियो छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक सिस्टम की उस गोपनीय तिजोरी की चाबी ढूंढने निकले हैं। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि आज नौकरशाहों का वह चेहरा बेनकाब होने जा रहा है जिसे सर्वर एरर के पीछे छुपाने की नाकाम कोशिश हो रही। चलिए कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। नियम कहता है हर आईएएस, हर आईपीएस और हर राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को हर साल अपनी चल अचल संपत्ति की जानकारी देना होगा। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि जनता यह देख सके कि जो अफसर हमारे पैसों से लाखों करोड़ों के बंगलों में रहते हैं, महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, उनकी असल कमाई कितनी है और संपत्ति कितनी बड़ी है। लेकिन छत्तीसगढ़ के सामान्य प्रशासन विभाग यानी जेडी की वेबसाइट पर पिछले कई दिनों से एक अजीब सा इलेक्ट्रॉनिक ग्रहण लगा हुआ है। जब आप संपत्ति की जानकारी वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन चौक हो जाती है, गोल गोल पहिया घूमता है और आखिर में लिखा आता है सर्वर एरर। सवाल यह है कि इसरो अंतरिक्ष में रॉकेट भेज रहा है, देश में 5G और AI का दौर है, लेकिन छत्तीसगढ़ के जीएडी यानी सामान्य प्रशासन विभाग का सर्वर इतना कमजोर है कि वो अफसरों की संपत्ति की लिस्ट का बोझ ही नहीं उठा पा रही है, या फिर जानबूझकर उस सर्वर के तार खींच दिए जाते हैं। जब इस मामले में मंत्रालय के साहबों से पूछो कब ठीक होगा, संपत्ति देखनी है, तब उनका जवाब लोकतंत्र के मर्म को ही झकझोर देता है। वे साफ कहते हैं वे अफसरों की निजी और गोपनीय जानकारी है, इसे पब्लिक कैसे करें? क्या जवाब है? इस जवाब पर तो आप ताली बजा सकते हैं। जनता टैक्स दे, उसे सार्वजनिक कर दो, और अफसरों की सैलरी सार्वजनिक, लेकिन उस पैसे से खरीदी की गई चल अचल संपत्ति गोपनीय। गजब है यार। सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है देश की जनता को अपने जनप्रतिनिधियों और बड़े लोक सेवकों की संपत्ति जानने का पूरा अधिकार है। तो फिर छत्तीसगढ़ की नौकरशाही सुप्रीम कोर्ट से क्या ऊपर है? ऐसी कौन सी अकुश संपत्ति है जिसे छुपाई जा रही है? हालांकि छत्तीसगढ़ में इस दौर में बड़े बड़े घोटालों की कहानियां हैं। नान घोटाला, शराब घोटाला, कोयला घोटाला, डीएमएफ घोटाला, पीएससी घोटाला, घोटालों की फेहरिस्त। और इन घोटालों से अफसरों ने लाखों करोड़ों रुपए न केवल कमाए बल्कि कई लोग तो जेल की सलाखों के पीछे भी हैं। और छापेमारी में नोटों के बंडल, सोने चांदी, हीरे जेवरात सब कुछ तो मिला है, जमीनों के कागजात। ऐसे में एक सवाल तो यही है कि यदि सब ईमानदारी की कमाई है तो फिर सर्वर डाउन क्यों?
क्यों अपलोड नहीं हो रहा है यह पेज। ऐसे में इन सवालों को आप जरूर सुनिए कि आखिर डिजिटल इंडिया के इस दौर में सामान्य प्रशासन विभाग का सर्वर सिर्फ संपत्ति वाले पेज पर आते ही क्यों फेल होता है। बाकी कोई ट्रांसफर या दूसरे ऑर्डर के पेज तो कभी फेल नहीं होते, आराम से डाउनलोड हो जाते हैं। तब दूसरा सवाल, जब सब कमाई ईमानदारी की है तो फिर संपत्ति क्यों छुपाई जा रही है, सर्वर डाउन क्यों किया जा रहा है। और तीसरा, क्या भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस के दावे सिर्फ पटवारी बाबुओं के लिए, छोटे कर्मचारियों के लिए, अफसरों पर यह लागू नहीं होता। लोकतंत्र में जनता मालिक और अफसर पब्लिक सर्वेंट यानी जनसेवक, जनता के सेवक। और अजीब मामला है, मालिक को ही सेवकों की संपत्ति की जानकारी लेने का कोई अधिकार नहीं है या छुपा लिया जा रहा है। इससे बड़ा गंदा मजाक कुछ नहीं हो सकता। पारदर्शिता के नाम पर यह कौन सा खेल चल रहा है। क्या पारदर्शिता केवल भाषणों में रहेगी। ऐसे में हमारा आपसे आग्रह है कि आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स पर जरूर दीजिए और इसे इतना शेयर कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट तक यह बात पहुंचे कि कैसे छत्तीसगढ़ में उनके आदेश की अवहेलना हो रही है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हम जनहित से जुड़े मुद्दे आपके सामने पेश करते रहेंगे। सुशासन तिहार पूरी तरीके से विफल और ढकोसला साबित हुआ। राजनेताओं के रील बनाने के लिए, अधिकारियों को अपमानित करने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्चा किए। सरकार का दावा है कि सुशासन तिहार के दौरान 37 लाख से अधिक आवेदन आए और सबका निराकरण कर दिया गया। ये जो आवेदनों की संख्या बताई जा रही, यही बताता है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद काम करने की संस्कृति खत्म हो गई है। आम आदमी का इतनी बड़ी संख्या में सुशासन त्योहार के दौरान आवेदन देना, यह बताता है कि आम आदमी छोटे छोटे कामों के लिए कितना ज्यादा परेशान है। बंटवारा, नामांकन, फौती चढ़ाना, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर आदमी घूम रहा है और सुशासन त्योहार के दौरान ये आवेदन दिए गए और 37 लाख आवेदनों को सिर्फ संबंधित विभाग को भेज के सरकार ने निराकरण होने का दावा कर दिया।